जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हनुमान जी के कितने भाई है? हनुमान जी के 4 भाई हैं। उनके नाम क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भाई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे तो आज विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपको देख रही हूँ। सच में मैं तो ऐसा लग रहा है सपना देख रही कि मैं आपको सामने से देख रही हूँ। जो बहन खड़ी हो बगल में, वो बहन चिटकोटी काट दो उनको, विश्वास हो जाएगा। नहीं, सच में गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपको देख पाऊंगी। खुश रहिए। कहाँ से हो? मैं गुरुजी यहीं से हूँ, इंदौर से ही। कभी वृंदावन आए? नहीं, कभी नहीं आई। कई बार आने का सोचा, लेकिन अब कभी आना। आर्थिक स्थिति, कभी कुछ, इस वजह से नहीं आ पाई। अब आइएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में पहुंच गई। नहीं कभी। बिल्कुल। गुरुजी मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जॉब करती हूँ तो मेरे बॉस हैं, वो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते वो, और वो कबीर पद्धति से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मैं हमेशा आपकी मतलब जहाँ भी रहती मैं आपकी चर्चा करती रहती, कथा के बारे में बोलती रहती हूँ। तो वो मुझे हमेशा बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो सब बोले सुनाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? वो राम कृष्ण बोले, ये तो सब बोले धरती पे जन्म लिया है, तो ये कोई भगवान नहीं है। वो सत्संग नहीं किए ना, इसलिए राम कृष्ण को नहीं जानते। हाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ। अच्छा, वो मूर्ति पूजा नहीं करते? हाँ गुरुजी। वो तो आप उनसे कहना कि जब आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो वो अपने फादर, अपने पिता की फोटो तो रखते होंगे। उनकी मतलब जो वो हैं, वो आदिवासी तरफ के, आदिवासी समाज के, तो उनके साइड किसी की पूजा नहीं होती है। नहीं, किसी की पूजा के नहीं, मतलब अपने पिता की फोटो तो हाँ, रखते उनकी होंगे। तो करते होंगे। हाँ, पिता की फोटो की, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है। फोटो माँ है तो जिंदा तो ठीक है, नहीं तो फोटो रखते हैं। लेकिन वो गुरुजी मुझे बोलते हैं, ऐसा है। कई बार सुनाते हैं मुझे ऐसा कि तुम इन सब पे भरोसा मत किया करो, ऐसा नहीं है, ये भगवान नहीं है। उनसे बोलना कि चलो कथा में एक वो दिन सुनेंगे। मैं उनको बोल के आई थी कि आप जरूर सुनना, मैं गुरुजी से पूछूंगी, वो सुन रहे होंगे। तो उनसे बोलना कि देखो, स्वामी विवेकानंद जी से भी एक राजा ने सवाल किया कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, जब भगवान सब जगह हैं, ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है, तो मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा ने ऐसा सवाल किया, तो राजा के पिता की फोटो लगी थी वहां पर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये जरा फोटो निकालो। राजा के सामने निकाल के फोटो रखी गई, और विवेकानंद जी ने पूछा कि ये किसकी फोटो है? राजा ने कहा, मेरे पिता की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इस पर अपना लात मारो, इस फोटो पर अपना लात मारो। अरे बोले, मैं अपने बाप को लात कैसे मार सकता हूँ? स्वामी जी ने कहा, ये तो फोटो है, तुम्हारा बाप थोड़ी है, ना इसमें प्राण है, ना इसमें सांसें चल रही हैं, ना ये खाता ना पीता, ये फोटो है, तुम्हारा बाप थोड़ी है। बोले नहीं, मुझे इसमें बाप का दर्शन हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, जैसे इस तस्वीर से तुम्हें पिता का दर्शन हो रहा है, ऐसे मूर्तियों से भक्तों को भगवान का दर्शन होता है। उसी प्रकार किसी की आस्था है तो है भाई, साकार से निराकार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सगुण भी सही है, निर्गुण भी सही है, साकार भी सही, निराकार भी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक मिनट बोलते राधे राधे राधे। राधे बेटा राधे। राधे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ रामनवमी खंडित है, तो हम कन्या भोजन और हवन माइक पास में लो। राधे राधे। हमारे यहाँ ना नवमी खंडित है, तो हम हवन और भोजन कब कराए? कन्या भोजन। क्या खंडित है? नवमी। कैसे खंडित हो गई? वो बड़ी मम्मी शांत हो गए थे। कौन? बड़ी मम्मी शांत हो गए। बड़ी मम्मी शांत हो गई थी तो खंडित हो गई रामनवमी? नहीं तो घर का झूठ कपट खंडित नहीं हुआ। वो सब बोलते कि हवन नहीं करते, कन्या नहीं। बड़ी मम्मी। रामनवमी के दिन कोई मर जाए तो रामनवमी नहीं छोड़ते, रामनवमी छोड़ देते हैं,
झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, गलत काम नहीं करेंगे नहीं छोड़ा, अच्छे काम छोड़ दिया। यही तो अज्ञान है। समाज के इसी अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। जाओ गुरुजी एक प्रश्न और है हमारा। रामनवमी अच्छे से किया करो, और सबको मरना है। एकादशी का व्रत लड़कियां कर सकती है क्या? हाँ, सब कर सकते। और वो जिनके गया जी करते हैं तो उनके फोटो नहीं रखते? किसकी? जिनकी गया जी कर देते हैं तो नहीं रख सकते हैं। फोटो रखने में क्या बुराई है कि भाई ये दादा है, ये परदादा है, ये सब फोटो रखने में कोई आपत्ति नहीं। फोटो ऐसी एल्बम बना के रख दो, कभी दर्शन का मन हो तो कर लो, रख सकते हैं। खुश रहो। ले खड़े ना होना सब लोग। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को ये पूछना है, जैसे घर पे तुलसा जी लगाते हैं तो बार बार क्यों सूख जाती है? ज्यादा लगाया करो ना, 4-6 ज्यादा भी लगाती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं क्यों 1 महीने में सूख जाती है बार बार। तो पानी ना डालते होंगे या जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते होंगे। बस वो वही है, तो पानी तो मैं कम ही डालती हूँ। कोई गलती मतलब कोई किसी सूखना नहीं चाहिए, पर सूख जाए तो आप ध्यान रखो और सेवा करो तुलसी की मैं अच्छे से। बार बार लगाती हूँ, अभी मैंने परसों फिर लगाई है। बस आशीर्वाद दो कि वो अच्छे से रहे। ज्यादा लगाओ, मतलब 4-6 तुलसी रहे घर में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर कैसा रहा जाए, जो हमारी बुराई करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं। जो हमारी बुराई करते हैं उनसे दूर रहने की जरूरत नहीं है जी उनके थोड़ा पास रहो। जी। पास में जो हमारी बुराई करते हैं उनके पास इसलिए रहा करो क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जब आपकी निंदा करने वाले के पास रहोगे तो आपको अपनी कमजोरी और कमी पता चलती रहेगी और आप उसको सुधार के आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। सब बैठ जाओ भैया, बेटा बैठो। मैया कहाँ जाना है आपको? हम देखो जल्दी नहीं कर रहे हैं, आपको जल्दी है। सब बैठो, अभी आएगा। हेलो बोलो बेटा। प्रभु जी, प्रश्न थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न हैं जो आज तक आपसे शायद ही किसी ने पूछे हो। अच्छा हाँ तो फिर पूछ लो। सब बैठो, सुनो भैया अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, सुनो। प्रभु, राम जी जैसे हैं, राम जी और कृष्ण जी विष्णु भगवान के 2 मेन अवतार हैं। तो राम अवतार के समय अगर हम देखें तो उनके माता पिता कितने दुखी रहे। वो वनवास गए तो उनकी पूरी प्रजा दुख में रही, उनके पिता की तो मृत्यु भी हो गई दुख से, उनके सारे भाई भी दुख में रहे। उसके बाद वनवास से जब वो वापस गए तो सीता जी भी दुख में रही। उसके बाद वो वहाँ पे उनको त्याग दिया गया था। उसके बाद जब वो धरती छोड़कर जा रहे थे उस समय हनुमान जी को इतना दुख, पूरी प्रजा को इतना दुख। उसके अलावा अगर हम कृष्ण अवतार को देखें तब उनकी जो असली माता पिता थे देवकी जी और वसुदेव जी, उनको इतना कठोर दुख। वो वृंदावन से दूर जाते हैं तो उनके जो यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, सारे ग्वाल बाल, उन सबको इतना कठोर दुख। राधा जी जो उनको इतना प्रेम करती थी उनको भी इतना दुख। तो मतलब भगवान से जो भी प्रेम करता है सबको इतना ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? भगवान से प्रेम करने में दुख किसी को नहीं मिला। हाँ। गोपियों से उद्धव जी ने पूछा आप रोती क्यों हो? बोले हमें रोने में सुख मिल रहा। भगवान के लिए रोने में, भगवान से प्रेम करके दुखी होने में सुख मिलता है। आपको पता है रोने में सुख मिलता है। आप ये बात सही मान रहे हैं कि गलत? अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि रोने में सुख मिला हो। हाँ, आपको नहीं होगा पर आपकी माँ को होगा। अच्छा। देखो, जब आपकी माँ जब आपको जन्म दे रही थी ना, हाँ। तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। बच्चे को जन्म देते समय स्त्रियां रोती हैं, प्रसव की पीड़ा होती है। हाँ। सुना है कभी? हाँ। है ना? कई बार स्त्रियां मर जाती हैं बच्चे को पैदा करने समय। हाँ। पेट फाड़ा जाता है, पेट फाड़ के बच्चा निकाला जाता है, दर्द होता होगा बहुत। लेकिन वो सारा दर्द माँ तब भूल जाती है जब बेटा उसकी छाती से लगकर दूध पीने लग जाता है, उसका चेहरा देखती है। सारी स्त्रियों को बताया कि बच्चा पैदा करने में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, मरने की संभावना भी होती है, लेकिन हर स्त्री माँ बनना चाहती है। इस दर्द को हंसते हंसते
उठाना चाहती है, क्योंकि इस दर्द में सुख है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का वो दर्द है, वो भी सुख का अनुभव कराता है। इसलिए ये दुख नहीं है, सुख है। और गीता में भगवान बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि एक सेकेंड, कि मुझे तत्व से जानने वाले मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान का तत्व क्या है वो समझ नहीं आया कभी। तत्व कौन है? कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। हाँ, कृष्ण ही परम तत्व हैं, जो कण कण में, मेरे संग दोहराओ, जो कण कण में, जो कण कण में ईश्वर का दर्शन करता हो, ईश्वर का दर्शन करता हो, वही तत्वदर्शी है, वही तत्व को तत्वदर्शी जानने वाला है। कि जो कण कण में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, वही तत्वदर्शी है। इसका मतलब जो इस्कॉन वाले बोलते हैं कि सबसे ऊपर सिर्फ श्री कृष्ण है और उनसे आए हैं विष्णु जी, और उनके जो 3 स्वरूप हैं, शिरोदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, महाविष्णु, तो ये सब क्या है? ये सब बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, इतने सारे विष्णु भगवान। आपको कंफ्यूज नहीं होना, भागवत पढ़ना है आपको। भागवत पढ़ेंगे, 2 स्कंद और 3 स्कंद पढ़ लो, सारी चीजें मिल जाएंगी। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव की उत्पत्ति, और उन्हीं से आगे चल करके भगवान रामाख्य ईशम हरिम, हरि ही राम बने और नारायण ही कृष्ण है। भागवत जी में लिखा है, नारायण ही श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण बन करके प्रकट हुए। और तुलसी माँ के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? उनके साथ तो गलत हुआ ना, वो तो सती सावित्री थी, उनने कितना अच्छे कर्म किए, फिर उनके साथ तो जो हुआ एक तरीके से गलत हुआ ना। क्या गलत हुआ? भगवान ने उनकी पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया। तुलसी ने जलंधर से विवाह करने के पहले, हाँ, 10,000 वर्षों तक वृंदा ने भगवान की तपस्या की कि हे प्रभु मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। फिर भगवान ने कहा कि अभी तो समय नहीं हुआ, अभी तुम जलंधर से विवाह कर लो, फिर मैं तुम्हारा पति बन के बाद में आऊँगा। तो भगवान ने पहले, उन्होंने, वृंदा ने चाहा था कि कृष्ण ही, भगवान ही मेरे पति बने, नारायण। तो वो पति बन गए। उनकी 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिला कि आज तक ठाकुर जी का विवाह तुलसी से होता है हर एकादशी के दिन। प्रभु जब अंतिम बड़ी प्रश्न एकादशी आती है। प्रभु अंतिम प्रश्न है, राधा जी कौन है? क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनकी जो पत्नी थी वो थी, तो राधा जी कौन थी? बस वो बता दीजिए, अंतिम प्रश्न है। राधा जी महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अंतर क्या है दोनों में? दोनों एक ही तत्व हैं। वही लक्ष्मी है, वही महालक्ष्मी है, वही राधा है, वही सीता है। अच्छा, अंतर कुछ भी नहीं है। उन्हीं के नाम बहुत है, उन्हीं का नाम दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली, उन्हीं का नाम बहुत कुछ है। तो लक्ष्मी तत्व ही राधा है। एक रूप में वो रुक्मणी है, एक रूप में वो राधा है। धन्यवाद प्रभु जी। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे।